नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में होने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर गहमा गहमी का माहौल। एनडीए के घटक दल इस सीट के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये दोनों चाहते हैं कि यहां से उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड भी इस सीट को लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इंडिया गठबंधन के तरफ से यहां से कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के कारण भी है। आज उन्हीं कारणों पर आज चर्चा होगी। तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर किस तरह की बातें चर्चा में हैं, यहाँ पे कौन सा समीकरण काम करेगा, कैसा यहाँ समीकरण बन रहा है, कौन दावेदार है और कौन यहाँ एक दूसरे के पांव खींचने पर लगे हैं, इसी बात की चर्चा। देखिए, यदि तरारी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो पिछले 2 चुनावों से इस तरारी विधानसभा क्षेत्र में सुदामा प्रसाद विधायक के तौर पर जीतते रहे। 15 में भी सुदामा प्रसाद यहां से जीत हासिल किए थे और 20 के विधानसभा चुनाव में भी सुदामा प्रसाद भाकपा माले के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी विजयश्री हासिल की थी। सुदामा प्रसाद इस बार आरा लोकसभा क्षेत्र से आर.के. सिंह को पराजित कर सांसद बन चुके हैं। इसलिए तरारी विधानसभा क्षेत्र खाली हो चुका है और वहां फिर से चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में ये भाकपा माले का सिटिंग सीट माना जा रहा है और इस सिटिंग सीट पर माले ने अपना प्रत्याशी लगभग तय कर दिया है। सूत्रों ने जो नाम बताया है, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एनडीए के कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं और माले के कौन से कैंडिडेट लगभग फिक्स हो चुके हैं। तो उससे पहले हम लोग इस बात की चर्चा कर लें कि 15 में जो यहाँ जीत का समीकरण था, जो यहाँ चुनावी समीकरण था, किस तरह से हुआ। तो देखिए, यदि बात 2015 के चुनाव की करते हैं तो 2015 के चुनाव में यहाँ से सुदामा प्रसाद जीते थे। एलजेपी के गीता पांडे को 272 वोटों से 15 में पराजित किया था। गीता पांडे के पहले उनके पति सुनील पांडे यहाँ से 10 में चुनाव जीते थे। नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे को कौन नहीं जानता। बिहार में के बाहुबलियों में उनकी एक गिनती होती। 10 के चुनाव में वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन 15 के चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड से उनके संबंधों में खटास आया और उनकी पत्नी गीता पांडे एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। मात्र 272 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सुदामा प्रसाद पहली बार यहाँ से विधायक बने। बात यदि 2020 का करते हैं कि पिछला चुनाव में क्या समीकरण था इस तरारी का, तो इस तरारी में पिछले चुनाव में भी सुदामा प्रसाद चुनावी बाजी जीत गए थे। 11,015 वोटों से ये चुनाव उन्होंने जीता था। नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे इस चुनाव में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए थे, वो दूसरे स्थान पर है। बीजेपी ने यहाँ से कौशल किशोर विद्यार्थी को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें महज 13,833 मत ही मिल पाए थे। सुनील पांडे को 62,930 मत मिले थे और सुदामा प्रसाद को 73,945। इस तरह से
15 वोटों से सुदामा प्रसाद सुनील पांडे को पराजित करते हैं। तो यदि दो चुनावों पर नजर डालें तो यहां से सुनील पांडे की दावेदारी मजबूत दिखती है। किसी पार्टी से या निर्दलीय जब वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो एक खेमा उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। यदि 20 का चुनाव सुनील पांडे और बीजेपी के साथ लड़ा गया होता तो जो परिस्थितियां हैं, जो वोटों का अंतर है, वो बता रहा है कि यहाँ का जीत का परिणाम कुछ और होता। 15 के चुनाव में भी महज 272 वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था। तो इसलिए इस बार के चुनाव में सुनील पांडे की दावेदारी मजबूत है। सुनील पांडे इस क्षेत्र से अपना दावा पेश कर चुके हैं। अब देखिए, इस चुनाव में यहाँ जातीय समीकरण अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ यादव, भूमिहार और मुस्लिम तीनों जातियों का अच्छा खासा दबदबा है। इनका 10% से अधिक वोट है। 75,000 से अधिक भूमिहार है और यादव मुस्लिम मिलकर जब अति पिछड़ी जातियों के साथ माले का वोट बैंक मिलता है तो समीकरण का एक बनता है। और जब बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और भूमिहारों का मत एक होता है तब यहाँ इनके पक्ष में समीकरण बन जाता है। तो इस बार जो दावेदारी है, बीजेपी इस सीट के प्रबल दावेदार है। पिछले बार उसी के कैंडिडेट यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो कौशल किशोर विद्यार्थी की दावेदारी बीजेपी के तरफ से। सुनील पांडे किसी भी कीमत पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लड़े, वो नहीं लड़े तो अपने पुत्र को भी चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो यदि सुनील पांडे को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर से वो यहाँ पे चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इतनी राजनीतिक पकड़ अभी भी सुनील पांडे का तरारी में है। इसी सीट से, इसी तरारी सीट से सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे भी दावेदारी ठोक चुके हैं। वो लोजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एनडीए के घटक दलों में ही यहां टकराव है। सुनील पांडे पहले पशुपति पारस के पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उसके बाद जब देखा कि पशुपति पारस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए के चाहे किसी भी घटक दल से यहाँ टिकट हो, उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तरारी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी बीच हुलास पांडे की भी इस सीट पर दावेदारी है। तो अब देखिए, घर में ही तरारी को लेकर लड़ाई जारी है। अब तरारी सीट पर किसकी दावेदारी बनती है? बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, या बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को भी ये सीट दे देती है, या फिर से कौशल किशोर विद्यार्थी यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी होंगे और फिर सुनील पांडे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब यहाँ से चुनाव की घोषणा होगी, जब यहाँ से टिकटों का वितरण होगा, किस पार्टी के गठबंधन में ये जाता है ये तय होगा, तब पता चलेगा। लेकिन तरारी विधानसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरदार है कि कौन एनडीए का प्रत्याशी होगा। ये सस्पेंस है। दावेदारों की यहाँ कमी नहीं है, एक से एक बड़े दावेदार हैं। अब देखिए एनडीए यहाँ से क्या फैसला करता है। लेकिन यदि बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन का लगभग यहाँ से प्रत्याशी फिक्स है। और यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के तरफ से जो चुनाव लड़ने की जिसकी दावेदारी है और जिसका टिकट फाइनल माना जा रहा है, उनका नाम है राजू यादव। राजू यादव पिछले चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और पराजित हो गए थे आरके सिंह से। इस बार सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, वो जीत गए और जो सीट खाली हुई है माले, वहां से राजू यादव को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, ऐसी चर्चा है, सूत्र हमें बता रहे हैं। तो चलिए, तरारी में घमासान है,
उपचुनाव की घोषणा जैसे होगी वैसे ही तरारी विधानसभा क्षेत्र की गर्मी और बढ़ेगी। तब पता चलेगा कि वास्तव में एनडीए और इंडिया का कौन उम्मीदवार यहाँ से उतरता है और यहाँ का चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल आप इस पर क्या विचार रखते हैं वो हमें लिख भेजें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।